हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीप सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। आज हम पढ़ेंगे व्रत। जो पिछली कंटिन्यू क्लास हमारी चलती आ रही है उसको हम आगे लेके चलेंगे। बगैर समय गंवाए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। परंतु उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में एक वृत्त की जीवा पी क्यू तथा स्पर्श रेखा पी टी है। यदि क्यू पी टी बराबर 60 अंश तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ होता है हम वो लिख लेते हैं। पी टी स्पर्श रेखा है। पी टी क्या है? स्पर्श रेखा। देखो स्पर्श रेखा क्या है? पी टी मैंने लिख दिया, स्पर्श रेखा पी टी। पी क्यू वृत्त की जीवा है। पी क्यू क्या है? देखो वृत्त की जीवा कौन है? पी क्यू। और कोण क्यू पी टी 60 अंश दिया हुआ है। कोण क्यू पी टी 60 अंश दिया हुआ है। क्यू पी टी कितना दिया हुआ है? 60 अंश दिया हुआ है। क्यू पी टी 60 अंश दिया हुआ है। अब हम क्या काम करेंगे? जो वृत्त की जीवा है पी क्यू, इसके दोनों सिरों को किसी बिंदु एस पर मिला देंगे। जो हम अपनी तरफ से काम करते हैं उसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लाइन लिख देंगे कि जीवा पी क्यू के सिरों को वृत्त के बिंदु एस पर मिलाया। वृत्त के किसी बिंदु एस पर मिलाया या बिंदु एस पर मिलाया। बिंदु एस पर मिलाने से क्या हुआ? ये जो कोण है क्यू पी टी, ये वाला जो कोण है क्यू पी टी, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इन वाले बिंदु को यहाँ पर मिला दूं तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखूंगा कोण क्यू पी टी बराबर कोण हो जाएगा। क्यू पी टी हो गया। अब इस वाले कोण को लिख देंगे पी एस क्यू लिख दो, चाहे क्यू एस पी लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ कोण पी एस क्यू। कोण पी एस क्यू, दोनों कोण बराबर हो गए। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब चक्रीय चतुर्भुज देखो जरा। कोण पी एस क्यू आर चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उन दोनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। जब ये 60 अंश दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 120 अंश। 120 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो लिखेंगे हम कोण पी एस क्यू प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना? 180 अंश। यानी कि इस वाले कोण का और इस वाले कोण का दोनों का योग कितना आएगा? 180 अंश। पी एस क्यू हमें दिया हुआ है। क्योंकि ये कितने अंश हैं? 60 अंश का। तो पी एस क्यू हमें दिया हुआ है, इसकी जगह लिख दूंगा 60 प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना? 180 अंश। बराबर कितना? 180 अंश। तो यहाँ से हो जाएगा पी आर क्यू बराबर 180। ये वाला प्लस का उधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 60। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 में से 60 जाएगा, हो जाएगा 120 अंश। तो ये वाला कोण निकल के आया हमारा 120 अंश। पी आर क्यू, क्या पी आर क्यू ज्ञात करो। तो हमको क्या निकालना था? पी आर क्यू निकालना था। और हमारा क्या निकल के आया? पी आर क्यू निकल के आया। कितना निकल के आया? 120 अंश। पी आर क्यू कितना निकल के आ गया? 120 अंश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, यानी चित्र किताब वाले ने दिया हुआ है, तथा टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु पी पर टी पी टी डैश वृत्त के बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा ठीक है। यदि कोण क्यू पी टी डैश कौन सा कोण? क्यू पी टी डैश, यानी कि ये वाला कोण कितना अंश दिया हुआ है? 65 अंश। सॉरी, कितना अंश दिया हुआ है? ये 65 अंश है। ये कितना अंश है? 65 अंश। तो कोण पी ओ क्यू की माप बताओ। किसकी? पी ओ क्यू, ये वाला कोण पूछ रहा है। ये पी ओ क्यू किसकी माप पूछ रहा? पी ओ क्यू, ये वाला कोण हमको निकालना है। ये
ये वाला कोण हमको निकालना। कैसे निकालेंगे ज़रा देखो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, ये वाली स्पर्श रेखा है, ये वाली टी पी टी डैश स्पर्श रेखा है वृत्त की, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या आए तो वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो 65 तो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से पूरा यहाँ तक बनाएगी 90 अंश। जब 65 यहाँ तक है तो बाकी का यहाँ से निकाल देंगे, 90 में से घटा के ये वाला निकल जाएगा। ये वाला निकालने के बाद में चलो पहले मैं हाथों हाथ बता ही देता हूँ, हाथों हाथ करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? दिया है जैसे पिछला सवाल हमने किया वैसे कर देते हैं। दिया है, बताओ क्या क्या दिया हुआ है। दिया है टी पी टी वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, यानी कि टी पी टी डैश स्पर्श रेखा दी हुई है। ठीक, स्पर्श रेखा दी हुई है, स्पर्श रेखा है। क्या स्पर्श रेखा है? ये कोण दिया हुआ है, कोण क्यू पी टी डैश कितना दिया हुआ है? 65 अंश। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कोण पी ओ क्यू बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओ पी टी डैश, ओ पी टी डैश देखो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ओ पी टी डैश कितना अंश का हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोण कितना अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। तो लिखो कोण ओ पी टी डैश, ओ पी टी डैश बराबर कितना? 90 अंश। बराबर कितना? 90 अंश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 90 अंश। अब ये इतना दिया हुआ है 65 अंश, ये वाला निकालना है हमको अभी फ़िलहाल के लिए। तो अगर मैं इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ूं तो दोनों 90 अंश के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो ये वाला कोण जोड़ो ज़रा, कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी टी डैश, क्यू पी टी डैश बराबर कितना? 90 अंश। बराबर कितना? 90 अंश। या ओ पी टी डैश को, किसको? ओ पी टी डैश, या इस वाले को, ये वाला कोण दोनों लिख दिया, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऐसे लिख दो, ये लिख दिया। ठीक, अब आगे आ जाओ जरा। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला तो मुझको निकालना है कोण ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी कितना है? क्यू पी टी डैश ये है 65 अंश दिया हुआ है, बराबर कितना? 90। 65 को उधर ले जाओ, कोण ओ पी क्यू बराबर 90 माइनस कितना? 65। घटा दो, ओ पी क्यू बराबर 90 में से 65 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। 8 में 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। तो ये वाला कोण कितने अंश का आ गया? ये वाला आ गया 25 अंश। 25 अंश आ गया, क्योंकि त्रिज्या के और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है हमेशा 90 अंश बनता है। कल की वीडियो में मैंने बताया। ये 65 अंश दिया हुआ था तो ये 25 अंश हो जाएगा। ये निकलेगा कैसे? ऐसे निकाल दिया मैंने। तो ये वाला कोण तो आ गया ये। अब जरा आगे देखो, ओ पी देखो, ओ पी और ओ क्यू देखो, ओ पी और ओ क्यू देखो, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अरे भाई, ओ क्यू और ओ पी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर होंगी। पूरा त्रिभुज देखो, ये वाला ओ क्यू पी ये त्रिभुज है, और त्रिभुज की ये जो हैं दोनों भुजाएं, जो त्रिज्या थी त्रिभुज की दोनों भुजाएं होंगी। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज समद्विभाजिक हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये वाला 25 हो, ये इसके सामने की भुजा कौन सी? इसके बराबर हो जाएगी, और इसके सामने की भुजा इसके बराबर। तो इसके सामने का कोण तो इसके बराबर हो जाएगा और इसके सामने कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे ये 25 है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 25। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? 25। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, या दिख रहा है? थोड़ा कितना हो जाएगा? 25। अब हमको कोण निकालना है ये वाला, ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो 25 ये हो गया, 25 हो गया,
180 में से ये वाला 50 घटा देंगे, जितना बचेगा वो वाला ये वाला त्रिभुज आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा और ये वाला कोण हमको निकालना है। तो लिखो ओ क्यू, जैसे जैसे मैंने समझा वैसे वैसे लिखो। ओ क्यू बराबर कितना, ओ क्यू बराबर ओ पी, ओ क्यू बराबर ओ पी। क्यों है बराबर, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अब देखो त्रिभुज ओ क्यू पी में, त्रिभुज ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ओ, ये वाला कोण, कोण का नाम रखो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू बराबर कोण ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, ऐसे लिख लो। समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण, आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाले कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये 25 और ये 25। अब मुझको ये वाला कोण निकालना है, तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, यानी कि कोण ओ लिख दिया, प्लस कोण क्यू प्लस कोण पी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 180 अंश। कोण ओ कितना दिया हुआ है हमको निकालना है, कोण ओ का नाम हम रख देंगे बाद में। कोण क्यू कितना है 25, कोण पी कितना है 25 है, कोण पी भी बराबर कितना 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है। यहाँ पर लिख देना त्रिभुज के, मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है, ऐसे लिख देना। त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 अंश होता है, ऐसे लिख देना आप आगे, ठीक। अब कोण ओ 25 और 25 कितना हो गया 50, प्लस कितना 50 बराबर कितना 180, कोण ओ बराबर 180, ये वाला 50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कितना 50, तो कोण ओ बराबर कितना, कोण ओ बराबर 180 में से 50 घटा दो, कितना बचेगा 30, 130। कोण ओ का मान रख दो, क्यू, कोण ओ का मान रख दो, जैसे यहाँ से पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू, तो कोण ओ की जगह रख दो कोण पी ओ क्यू बराबर कितना 130 अंश। यही हमको निकालना था, यही सिद्ध करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहिए।